जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 सितंबर 2020 में मंगल देव वक्री होने जा रहे हैं, यानी मेष राशि के अंदर वो वक्री पोजीशन में हो रहे हैं। 1 महीने तक वो वक्री रहेंगे और उसका ग्राफ आपके सामने आ रहा है कि मंगल की और पृथ्वी की चाल कैसी रहेगी। इसका ग्राफ आपके सामने दिख ही रहा है, तो वो आप देख लीजिए। साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि वक्री जब ग्रह होता है तो वक्री होता क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वक्री ग्रह की वो चाल है जब ग्रह अपनी सामान्य गति से थोड़ा धीमे हो जाता है और पृथ्वी से वो उल्टा चलते हुए नज़र आ जाता है, तो उसे हम वक्री पोजीशन कहा जाता है। और वक्री में बड़े बड़े विद्वानों के बड़े मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है, अपनी राशि के अंदर होता है, तो उसको षट बल के अंदर उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है। यदि ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल व्यक्ति को देता है। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण के अंदर वक्री होते हैं तो वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ग्रह अगर वक्री होगा, अपनी राशि के अंदर वक्री होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। और यदि ग्रह जो वक्री शत्रु राशि के अंदर होता है, अपनी शत्रु राशि के अंदर है, 6, 8, 12 खराब भाव के अंदर ग्रह वक्री होता है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। खैर, ये तो बहुत सारे मत है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, जो मैंने अपनाया है, कि ग्रह तीसरा मत ज़्यादा सटीक ज्ञात होता है। कौन सा मत है वो? कि कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और वक्री हो जाए तो नेगेटिव फल देता है, और दूसरी राशि के अंदर होता है, शत्रु राशि के अंदर होता है, 6, 8, 12 भाव के अंदर आपका ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और वो वक्री हो जाए तो उसकी महादशा काफ़ी गोल्डन रहती है। यानी तीसरा जो मत है वो काफ़ी मैंने अनुभव किया है। अब जानते हैं कि जो मंगल है जो वक्री हो गया है, 1 महीने तक वक्री रहेगा, वो किस किस का कारक होता है। मंगल देखिए भाई का कारक होता है, मंगल भूमि और निर्माण का कारक होता है। प्रॉपर्टी का निर्माण जो होता है वो मंगल कराता है। प्रॉपर्टी के योग भी मंगल देता है। इसी प्रकार से आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बिना मंगल देव की कृपा के ये काम नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से गर्मी का कारक भी मंगल होता है और रक्त का कारक भी हमारी बॉडी के अंदर वो मंगल ही होता है। और साथ ही साथ युद्ध का, हिंसा का कारक भी मंगल होता है। और इस समय पे 10 सितंबर 2020 से वो 1 महीने के लिए मंगल वक्री हो रहे हैं। इसका क्या देश काल परिस्थिति पे प्रभाव पड़ेगा और आपकी राशियों पे क्या असर पड़ेगा, उसमें से खासकर 4 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देश काल स्थिति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो 10 सितंबर 2020 में जो मंगल वक्री हो रहा है, तो सबसे पहला जो भारत के अंदर दंगा, हिंसा, युद्ध की खबरें आने लगेगी और 1 महीने के अंदर आप हिंसा ही हिंसा देखेंगे। कहीं पर दंगे हो गए, कहीं पर झड़प हो गई, ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, युद्ध की खबरें आप देखेंगे। दूसरा चीज़, मंगल जो है खेल का कारक भी होता है। मंगल जब वक्री होता है, क्योंकि इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो आपको किसी खिलाड़ी से संबंधित कोई अशुभ समाचार या चोट लगने के या किसी खिलाड़ी से संबंधित कोई ना कोई अशुभ समाचार आपको इन 1 महीने में आपको सुनाई देगा। तीसरा चीज़, मंगल जो है भूमि निर्माण और क्रय विक्रय से संबंधित भी होता है। यानी कि जो लोग भूमि निर्माण करा रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा काम उनका रुक सकता है। इसी प्रकार से क्रय विक्रय अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा डिले होगा, लेकिन अंततोगत्वा थोड़ा टेंशन रहेगी, लेकिन काम और भी अच्छा होगा। याद रखिएगा, मंगल थोड़ा टेंशन देगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि जो ये मंगल वक्री हो रहा है, ये 4 राशियों पे क्या रिजल्ट देगा। वैसे तो 12 राशि होती है, लेकिन मंगल जो वक्री हो रहा है इसका प्रभाव मित्रों सिर्फ 4 राशियों पे पड़ेगा। वही 4 राशियां मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि पे तो मंगल स्वयं महाराज बैठे हुए हैं और वक्री बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अपनी ही राशि में बैठे हैं और वक्री हो गए तो नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। क्रोध बढ़ जाएगा मेष राशि वालों का। बीपी या रक्त से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम में होंगी। नौकरी में
नौकरी में बात बात पे नोकझोंक होगी। साथ ही साथ अगर नई नौकरी के लिए प्रयास रहते हैं तो वो प्रयास के काम रुक जाने वाले हैं, यानी नौकरी में टेंशन रहेगी इन 1 महीने के अंदर। उसी प्रकार से कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए जो ये वक्री हैं वो शुभ फलदायक है, यानी वाहन खरीदने के योग आपके बनते हैं। पहला चीज़, धन लाभ के आपके योग बनते हैं, यात्रा पर जाने के आपके योग बनते हैं। इसी प्रकार से तुला राशि को देखा जाए तो तुला राशि के लिए पति और पत्नी के बीच में अलगाव पैदा करेगा, यानी कि ऐसी स्थिति 1 महीने रहेगी कि पति और पत्नी या तो एक घर के अंदर रह नहीं पाएंगे, या पति प्रेमी और प्रेमिका भी आप मान के चले एक घर पे रह नहीं पाएंगे, या उन पे बात बात पे मतभेद होगा, ऐसा अलगाव पैदा करेगा पहली चीज़ ये। और शादी के मामलों में बहुत ज़्यादा रुकावटें होंगी और हेल्थ के इशू, खासकर पेट के इशू ज़्यादा बढ़ जाएंगे तुला राशि वालों को इन 1 महीने के अंदर। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को ये जो मंगल वक्री है 1 महीना थोड़ा सा काटना बड़ा भारी रहेगा। धन हानि के योग बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के योग बन रहे हैं, पत्नी के परिवार से वाद विवाद होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वाहन और मोबाइल पे खर्चा आपका रहेगा। तो ये था मंगल राशि परिवर्तन का आपका प्रभाव। अब ये बात कर लेते हैं जिनकी राशियों में खराब मंगल है उसके क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंगल देव की जो कुदृष्टि को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ इन मंगल वक्री जब तक रहेगा, 10 सितंबर से लेकर 1 महीने तक रहने वाला है, तो आप तब तक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करेंगे तो आप पे किसी भी प्रकार का मंगल का कि कोई नेगेटिव रिजल्ट, कुदृष्टि, कुयोग का इफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 1 महीने तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी, यानी बेल आइकन को भी ऑन में ऑन कर दें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।